जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश के साथ कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए, मेरी गारंटी है कि जो अगर व्यक्ति जितना मैं सवाल करवा दूं, अगर वो मतलब अच्छे से ढंग से समझ ले और कर दे, तो मतलब बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर ला सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड वाले वाले के पेपर में ही बस आता है। आप पुलिस के पेपर में या फिर किसी भी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये सवाल जरूर ही आ जाते हैं। या जैसे समांतर श्रेणी हो गई, त्रिकोणमिति हो गई, अलजेब्रा हो गया, ये सब सवाल मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कि हमारे पेपर में नहीं आता। अगर आप किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मतलब ये सवाल आना ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। लिखा है पहला सवाल कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उन्हें उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कंचे थे। देखिए, ये सवाल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा है, मान लीजिए जान के पास, मैंने मान लिया जान के पास यक्ष थे। माना जान के पास कंचे की संख्या मान लीजिए यक्ष थी, तो जीवंती के पास कितनी मिल जाएगी कंचों की संख्या। देखिए, टोटल कंचे हमारे पास थे कितने, 45। अगर जान के पास यक्ष हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस यक्ष हो जाने चाहिए। 45 में से घटा देंगे। अरे भाई साहब, 10 रुपया था, मैं 10 रुपया में 3 रुपये चीज खा लिया, तो बचे कितने, 7 रुपये। वो 7 रुपये कैसे है, 10 में से 3 घटा देते हैं। उसी तरह मैंने 45 में से 100 घटा दिया है। अब प्रश्नानुसार देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार करे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब ये भी 5 कंचा खो देता है और ये भी 5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों का गुणनफल 124 दिया है। तो देखिए, इसके में से 5 कंचे खो जाएंगे तो घटा देंगे, तो यक्स माइनस 5, और इसके में से 5 कंचे खो जाएंगे तो 45 माइनस यक्स, और -5 मतलब यहाँ से भी घटा देंगे। दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना चाहिए, 124। तो ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 5। देखिए, 45 में 5 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस यक्स बराबर 124 हो जाएगा। 40 में यक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 यक्स, यक्स में माइनस यक्स का यक्स स्क्वायर, 40 5 माइनस 200 हो जाएगा, और प्लस 4 5 कम 5 एक्स हो जाएगा बराबर 124 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 40 एक्स और 5 एक्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस 45 एक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है। और बचा ये क्या, -200 है, -200, ये प्लस इधर जाएगा तो -124 हो जाएगा बराबर 0। देखिए मैं दोनों, देखिए ये माइनस वाला ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, घटा लेंगे अब यहाँ से। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 45 एक्स। देखिए 200 और 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 324 बराबर 0। देखिए सभी में मैं माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड कर देंगे 324 का, तो 324 का गुणनखंड कर देंगे हम लोग, 324 का गुणनखंड कर देंगे। 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24 हो जाएगा। 9 से कटा देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 3 से कटा देंगे, 3 चौक 12, फिर 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4। देखिए यहाँ से कटा दें, देखो तो 3 3 9 चौक 36, 36 9 हो जा रहा है क्या, 36 और 9 देखिए जोड़ देंगे तो 45 भी आ जा रहा है, गुणा करेंगे तो 324 भी हो जा रहा है। तो पर देगा एक्स स्क्वायर, देखिए हमें माइनस में चाहिए, दोनों को जोड़ना होगा, तो -36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0।
यहाँ से यक्स कहाँ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 36, और यहाँ से 9 कामा लेंगे तो -9 कामा लेंगे तो यक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर 36 बराबर 0। देखिए जब कभी भी ये दोनों डब्बा आपका बराबर आ जाए तब हमारा आंसर सही हो जाएगा, तब हमने कौन सा सही लगाया है। यहाँ पर जो है यक्स माइनस 36 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस 9 लिखेंगे। यदि यक्स माइनस 36 उसी तरह लिखेंगे, हाई गुणा में हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 36, और यदि यक्स बराबर ले जाके ये गुणा में हो जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यदि यक्स माइनस 9 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 9। देखिए हमारा ये दोनों आंसर है। यदि उसके पास 36 कंचे थे पहले तो वो दूसरी बात कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, क्योंकि 45 घटा देंगे, या फिर मैं 9 लेकर चलता हूँ, यहाँ पर 9 रखूंगा तो 45 में 9 घटा दूंगा तो 36 आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारा एक आंसर ये मिलेगा 36 एक मिलेगा, और ठीक क्या मिलेगा आंसर 9 मिल जाएगा। देखिए बहुत मस्त सवाल था, बहुत बार पेपर में आया है। दूसरा सवाल कर रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट देखिए। देखिए दूसरा सवाल है, कर कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिए ये भी मस्त सवाल है, समांतर श्रेणी चैप्टर से आया है। देखिए समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है कि जो हमारे कक्षा 10 में से 1% भी नहीं कटा है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। देखिए ये भी समांतर श्रेणी बनेगी, देखिए कैसे, सुब्बा राव की क्या लिखा है आय, मतलब इनकम मान लीजिए INCOME। ध्यान देखिए उसके वेतन 500 रुपया था, नहीं 5,000 रुपया था। भाई साहब हर साल 200 रुपये वृद्धि हुई है, तो पहले साल 5,000 था तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, 200 बढ़ा देंगे तो 5200 हो जाएगा, तीसरे साल फिर 200 बढ़ जाएगा तो 5400 हो जाएगा। करते करते कर रहा है कि कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो मतलब कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो माना यहाँ पर लेंगे, माना n वर्ष बाद वेतन 7,000 रुपया होगा। देखिए यहाँ पर ए का मान हो जाएगा हमारा 5,000, डी का मान हो जाएगा 5200 में 5,000 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें 200 मिल जाएगा। वैसे भी सवाल में कर दिया कि 200 की वृद्धि हो जाएगी, और वहां पर 7,000 दिया है, ये यल का वैल्यू मतलब लास्ट पर दिया है कितना 7,000 दिया है, 7,000 कर देंगे। हम जानते हैं चूंकि कि यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का वैल्यू कितना है 7,000, ए का मान कितना है 5,000, प्लस यहाँ पर n माइनस 1 तो n माइनस 1, और डी का मान कितना है 200 की वृद्धि कर रहा है 200 हो जाएगा। बस सवाल खत्म। देखिए 5,000 है, इधर जगह 7,000 में से घट जाएगा तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2,000 रुपया, बराबर यहाँ पर n माइनस 1 लिखा है तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू क्या लिखा है यहाँ पर 200 लिखा है तो 200 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल जीरो से कट जाएगा, 2 से 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा 10, बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर n माइनस 1। देखिए माइनस 1 इधर जाएगा क्या जाएगा, n बराबर मिलेगा 10 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा 11। मतलब कि 11 साल बाद सुब्बा राव की इनकम 7,000 रुपया हो जाएगी। तो बताइए कि 1995 में चालू किए थे और 11 साल बाद उसमें 7,000 रुपया हो जाएगी, तो कब हो जाएगी, तो 11 जोड़ दीजिए। इसलिए यहाँ पर वर्ष 1995 से वो काम करना चालू किए थे और 11 साल बाद उनकी इनकम 7,000 रुपया हो जाएगी, तो जोड़ दीजिए 5 1 6 9 10 और 19 1 20। मतलब भाई साहब 2006 में उनकी इनकम
7,000 रुपया प्रति महीना हो जाएगी। देखिए अगला सवाल, करा कि मीनार के आधार से, देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ऊंचाई दूरी का सवाल है। मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगी। देखिए हर सवाल में हमसे मान निकल रहा था, इस सवाल में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। देखिए बहुत मस्त सवाल है, ये भी अच्छा खासा सवाल है। देखिए मान लीजिए कोई मीनार है, ये मान लीजिए मीनार है, ये मीनार है, इसी से करा कि 4 मीटर दूर और 9 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए ये मीनार थी हमारी, इसी ये धरातल पर ये कितने मीटर की, 4 मीटर की दूरी पर, और ये 4 मीटर की दूरी है और ये कर रहा है 9 मीटर की दूरी पर। दो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर ए है और ये यहाँ पर क्या है, बी है, स्थित है। और ये सवाल में कह रहा है कि इसके जो कोण है पूरक हैं। पूरक का मतलब ऐसे कोण जिनका जो कितना अंश हो जाए, 90 अंश हो जाता है। भाई साहब मान लीजिए मैं ये कोण कितना मान लेता हूँ, थीटा, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कि ऊंचाई हमारी यह है, कितनी है, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए यह है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर 6, अरे कितना है, एच मीटर, क्योंकि ये 6 तो हमें सिद्ध करना है, एच मीटर है। देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब का मान एच है, आधार का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। ये इसका थोड़ा नामकरण कर देना, ये ए भी हो गया, मान लीजिए इसका नाम डी कर लीजिए, इसका नाम सी कर दीजिए। तो ये हम लोग छोटे त्रिभुज में काम कर रहे थे, अब हम निकालेंगे त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। अच्छा डी सी बी में क्या है कि इसमें भी tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर जगह tan, देखिए यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर लोग थीटा लिखे थे हम लोग, यहाँ पर थीटा की जगह हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, थे हम वही लिखे यहाँ पर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो जाएगा एच, आधार का मान, ये पूरी लंबाई कितनी है 9 लिखा था, 9 लिख देंगे। देखिए tan 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, दूसरे चतुर्थांश में बदल जाएंगे, कॉट थीटा हो जाएगा, एच बटा में 9 है तो 9। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है और ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 का मैं आपस में गुणा करा दे रहा हूँ, यहाँ पर जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एच बटा 4 और गुणा में हो जाएगा एच बटा 9। देखिए वैसे भी हम जानते हैं tan का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा tan होता है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। tan थीटा बराबर, इसको मेरे से एक बटा tan थीटा बराबर एच में इसके गुणा करेंगे एच स्क्वायर और 9 चौको 36 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 36, यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमें 36। और जब हमें एच का वैल्यू निकालना रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 36, करड़ी में 36 हो जाएगा, और करड़ी में 36 का मतलब 6 के 36, तो 6, सब ये मीटर मीटर में थे तो हमारी जो ऊंचाई मिलेगी 6 मीटर। और ध्यान से देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि सिद्ध सवाल में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 6 मीटर हो जाएगी, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये भी बहुत मस्त सवाल है। अगला सवाल देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं।
देखिए अगला सवाल है प्रायिकता का है। प्रायिकता वाले सवाल भी ऐसा पेपर शायद ऐसे कोई पेपर बचते होंगे जिसमें प्रायिकता का सवाल नहीं आता होगा। लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला लिखा है, देखिए एक पासे को फेंकेंगे, ध्यान से समझना। एक पासा फेंकने पर, जब एक पासा फेंकेंगे तो हमारे संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या हुआ, एक या तो एक दो तीन चार पाँच छः, इस यही सब आएंगे, इसके अलावा तो कुछ आएंगे नहीं। तो यहीं पर लिख दीजिए। देखिए हमसे इसमें पहला पूछा है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछा है हमसे, निकाल लीजिए। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। देखिए अभाज्य संख्या क्या है इसमें, अभाज्य संख्या इसमें 2 3 5 जो खुद से करती हैं। देखिए इसमें प्रायिकता का एक ही सूत्र लगता है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। पूरी प्रायिकता ऐसे पढ़ रही है। देखिए अनुकूल घटना यहाँ पर क्या है, ये 2 3 5 ये 3 संख्या हो सकती है, तो अनुकूल परिणाम हमारे बनेंगे 3 और टोटल संख्या हो जाएगी हमारे पास 6। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, यहाँ पर हमारे अनुकूल घटना कितने हैं, हमारे पास 3 है, तो 3 बटा कुल कितने हैं, 6 है, तो 3/6 आ जाएंगे, 1/2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा क्या है, करे कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो। तो देखिए 2 और 6 के बीच में कोई संख्या है, लिख लीजिए 2 और 6 के बीच कोई संख्या है। देखिए देखने पर क्या समझ में आ रहा है कि 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 4 5, हमें 5 3 दिख रही हैं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना 3 है और बटा टोटल घटना कितने 6 है, तो इसका आंसर भी काट देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट में हमसे क्या पूछा है, करे कि एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या की प्रायिकता। देखिए हमारे पास विषम संख्या इसमें कितनी है, 1 है 3 है 5 है, तो 3 है, तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल घटना हमारे पास 3 है, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी मिल जाएगी, 1 3 5, तो 3/6 अनुकूल घटना बटा में टोटल घटना, तो क्या मिलेगा 3/6 काट देंगे, 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा।